नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, हमारे YouTube चैनल गणेशा डेयरी फार्म में आप लोगों का आज फिर से स्वागत है। मैं सुनंदा चौधरी आपका वेलकम करती हूँ मेरे YouTube चैनल पे। आज फिर एक छोटी सी वीडियो के साथ आप लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आप लोग मेरी वीडियो में काफी इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो इससे मुझे काफी प्रोत्साहन मिल रहा है और आप लोग कमेंट करते हैं, फिर उसी के जरिए मुझे जो समय मिलता है तो उस हिसाब से मैं वीडियो बनाती हूँ। तो एक किसान भाई का बहुत दिनों से कमेंट आ रहा था कि आप जो है रिपीटिंग की जो पशुओं में परेशानी आ रही है उससे बचने के लिए क्या करें, या ऐसा कुछ इलाज बताइए कि पशु ठहर जाए। तो इस पर हमने पहले वीडियो बनाई थी, पर आज मैं फिर इस पर वीडियो बना रही हूँ। तो जैसा कि आजकल डेयरी फार्म में सबसे ज्यादा जो समस्या आ रही है, पशुओं में रिपीट की ही प्रॉब्लम आ रही है। आप किसी भी डेयरी फार्मर के पास जाएंगे तो सबसे पहली समस्या आपको यही मिलेगी कि पशु ठहर नहीं पा रहा है। और पशु में एक समस्या और पैदा हो रही है कि पशु बहुत लंबी हिट में रह रहा है। पहले जो पशु जैसे कि कम हिट में रहता था, या फिर जो उसका समय रहता उसी हिट में रहता था उतने ही समय तक, पर आजकल पशु जो है लॉन्ग हिट पर रहने लग गए। जैसा कि मेरी एक बछड़ी मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। जैसे कि ये हमारी जो गैलेक्सी की गाय है, बछड़िया है, ये बछड़ी में काफी समस्या आ रही है। ये बहुत लंबे समय तक हिट पे रह रही है, 2 से 3 दिन हिट पे रह रही है। जैसा कि फर्स्ट डे सीमन डला के देख लिया, सेकंड डे भी सीमन डला के देख लिया, पर उसके बाद भी अभी ये ठहर नहीं पा रही है। अभी फिर हिट में थी, इसको फिर हमने जो है सीमन लगवाया है और अभी 2 बार से सेक्स सीमन लगवा रहे हैं, पर ये पिछली बार भी नहीं ठहरी और 21 दिन के बाद फिर रिपीट हुई है और अब की बार फिर इसको सेक्स सीमन लगवाया है। और अब की बार पर हमने इसका ट्रीटमेंट किया है। जैसा कि आप लोग अक्सर पूछते हैं कि क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए, तो सबसे पहले जैसे आपका ऐसा पशु है यदि, तो आप उसको या तो टोटावेट बोलस आती है, वो 20 गोली का डब्बा आप ले आइए और रेगुलर उसको 1 गोली आप खिलाइए। टोटल मतलब 20 से 21 गोलियां आती है, आपको पूरे 21 दिन तक वो गोली इसको खिलाना है। जो गोली है उसको आपको पीस कर फीड वगैरह में डालकर खिलानी है। तो 21 दिन तक लगातार आप उसको खिलाइए और साथ में उसके आप ओव्यूलेटा किट जो आती है गोली, वो ले आइए। 5 मतलब पैकेट आपको लाने हैं। एक पैकेट में आपको जो है 3 गोलियां मिलेंगी, तो वो 3 गोली एक साथ और 1 गोली टोटावेट की आपको खिलानी है। और जो ओव्यूलेटा किट है वो आपको केवल 5 दिन ही खिलानी है। जैसे आप टोटावेट की लाते हैं तो 21 गोलियों के जब 15 गोलियां आप खिला देते हैं, तो लास्ट जो 5 डेज बचते हैं, 5 से 6 डेज, उसमें आपको जो है 5 गोली जो पत्ते ओव्यूलेटा के लाकर टोटावेट के साथ वो भी देने हैं। उसके बाद जब 21 दिन पूरे हो जाते हैं, आपकी बछिया या गाय जो भी है हिट में आ जाती है, तो आपको उसकी पहले तो उसका डिस्चार्ज देखना है कि क्लियर है या नहीं है। यदि क्लियर नहीं आ रहा है तो सबसे पहले आप उसकी सफाई करवा दीजिए, क्योंकि भले ही कितना भी समय उसे जने हुए हो गया है, पर कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चेदानी में इन्फेक्शन भी हो जाता है, तो जिसकी वजह से पशु ठहर नहीं पाता है। यदि बच्चेदानी साफ रहेगी, क्लियर रहेगी, तो आपका पशु ठहरेगा। तो जैसा आपने गोलियां वगैरह खिला दी, आपका पशु हिट में आया है, तो आप उसको एक बार दवा डलवा दीजिए। भले ही उसका डिस्चार्ज क्लियर भी आ रहा है तो भी आप उसको एक बार दवा डलवा दीजिए। उसके बाद फिर इस हिट में उसको एआई मत कराइए, अगली हिट में उसकी एआई कराइए। और एआई कराने के बाद उसको आप एक डोराप्रोजेन या फिर एक गायनारिच, दोनों में से कोई भी एक इंजेक्शन उसको लगवा दीजिए। उस इंजेक्शन को लगवाने से ये होगा कि आपका पशु जो है ठहर जाएगा। उसके बाद ये करने के बाद भी यदि आपका पशु नहीं ठहरा, तो उसके नेक्स्ट हिट में जब फिर आपका पशु आएगा और फिर आप जब एआई कराएंगे, तो उसको आपको देना है उसके हार्मोन्स बैलेंस करने के लिए ये लिक्विड। जैसा कि एक आता है आइश्योर, और आपके एरिया में जो भी हो हार्मोन्स के लिए जो भी लिक्विड आपके वहां अवेलेबल हो, आप वो दे सकते हैं। जैसे कि हम पहले आइश्योर पिलाते थे, तो वो अवेलेबल नहीं है, तो हमने पक्का एआई ट्राई करा और ये पक्का एआई का रिजल्ट काफी अच्छा है। जैसा कि मेरी फर्स्ट टाइमर बछड़ी ठहरने में बहुत दिक्कत दे रही थी, तो जैसे ही उसको ये दी हमने, तो कंफर्म हो गई, वो चेक भी हो गई है और चेक पास निकली है। तो वही हमने फिर सोचा कि इस बछड़ी को ट्राई करें, तो हमने फिर इसके ऊपर ट्राई किया है। इस बार इसको पिलाया है, इसका रिजल्ट फिर नेक्स्ट जब अगर 21 दिन बाद पता पड़ेगा कि ये ठहरी है या नहीं ठहरी है। तो जैसा कि कभी कभी ऐसा होता है कि पशुओं के जो हार्मोन्स है वो इनबैलेंस हो जाते हैं, और इनबैलेंस होने की वजह से पशु की या तो हिट लंबी हो जाती है या फिर पशु जो है ठहर नहीं पाता है। आप एआई पे एआई कराते जाएंगे, पशु ठहरेगा नहीं। तो जैसे कि टोटावेट बोलस जो हमने खिलाई है वो, ओव्यूलेंटा किट खिलाई हमने वो,
और उसके बाद हम जब ये लिक्विड पिलाते हैं, ऐसे 2-3 चीज हम यदि पशु को खिला देते हैं तो उसके जो हार्मोन्स इनबैलेंस हुए हैं वो बैलेंस में आ जाते हैं। और जैसे ही पशु के हार्मोन्स बैलेंस होते हैं तो पशु जो है कंसीव कर लेता है। तो जैसा कि आप लोग जब एआई में इतना खर्चा कर ही रहे हैं तो थोड़ा सा खर्चा आप और कर लीजिए। अब जैसे कि कई जगह यदि टोटावेट बोलस आपको अवेलेबल नहीं हो पाती तो आप साइक्लोविन 7 जो जेडस कंपनी की होती है आप वो भी खिला सकते हैं। 21 गोलियां आप जो है साइक्लोविन 7 ले आइए और 1 गोली पर डे आपको 21 दिन लगातार अपने पशु को खिलानी है। उसके भी काफी अच्छे रिजल्ट है, वो भी हम यूज कर चुके हैं। और जो टोटावेट होती है वो मैनकाइंड की है। इसके बाद मिनरल मिक्सचर आपको पशु को रेगुलर देना है। जैसे आपका पशु अभी हिट में नहीं आया है, एआई कराई हो नहीं कराई हो, कई बार किसान भाइयों के कमेंट आते हैं कि हमने एआई कराई है तो मिनरल मिक्सचर देना है या नहीं देना है। मिनरल मिक्सचर आपको रेगुलर देना है। आपने एआई कराई है उस दिन तो आपको उसको थोड़ी ज्यादा मात्रा में खिलाना चाहिए, क्योंकि मिनरल मिक्सचर से पशु को कभी भी नुकसान नहीं होता है। तो आप एआई कराएं तब भी आप अपने पशु को जो है मिनरल मिक्सचर जरूर से खिलाएं, ताकि आपका पशु जो है मिनरल्स की कमी के कारण भी पशु कभी कभी रिपीट होता है। तो यदि आप पशु को मिनरल देंगे तो पशु जो है रिपीट नहीं होगा। इसके साथ साथ जब आप अपने पशु की एआई कराते हैं तो गर्म चीजों को अवॉइड करिए। जैसे कि अपने पशु को जो है गर्म चीजें मत खिलाइए। और जो भी पशु बार बार रिपीट हो रहा है, ठहरने में दिक्कत दे रहा है, तो जिस दिन आप उसकी एआई कराते हैं उस समय आप तो एक तो पशु को एआई कराने के बाद थोड़ी देर खड़े रखिए, मतलब कम से कम मिनिमम आपको कम मतलब पशु को 1 घंटे तो खड़े रखना ही है एआई होने के बाद, उसको बैठने नहीं देना है। और इसके बाद पशु को पानी एक समय, जैसे यदि आपने सुबह के समय पशु को जो है एआई कराई तो सुबह के समय उसको पानी मत पिलाइए, या शाम के समय एआई कराइए तो शाम के समय उसको पानी मत पिलाइए। एक समय उसको प्यासा रखिए और फीड भी उसको थोड़ी कम देनी है। जैसे सूखा चारा और हरा चारा आप खिला सकते हैं, पर जो आप फीड, जैसे आप दूध देने वाली गाय है इसको हम फीड खिलाएंगे तो ये दूध देगी, पर जैसे हम एआई करा रहे हैं अब दूध निकालना है इसका, तो एआई कराने के बाद हमको दूध निकालना है और फीड तो खिलानी पड़ेगी। तो पर जो आप फीड दे रहे हैं वो फीड आप इसको बिल्कुल आधी दीजिए, पर उस आधी फीड में मिनरल मिक्सचर जरूर से ऐड करिए। किसान भाइयों, यदि इस प्रकार से आप अपने पशु को खिलाते हैं और इस प्रकार से अपने पशु की प्रॉपर केयर करते हैं, और सबसे पहली बात अपने पशु की हीट पहचानिए। यदि कमजोर हीट में है तो वो हीट छोड़ दीजिए, फिर ये सारी चीजें उसको रेगुलर खिलाइए ताकि आपका पशु अच्छी हीट में आए। उसके बाद उसका डिस्चार्ज चेक करिए, डिस्चार्ज उसका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल कांच की तरह होना चाहिए। यदि मटमैला है या गंदापन है तो आप समझ लीजिए कि आपके पशु की बच्चेदानी में इन्फेक्शन है, और इन्फेक्शन है तो सबसे पहले आप दवा डलवाइए, वो हीट छोड़कर नेक्स्ट हीट में जो है उसको गामन कराइए। तो किसान भाइयों, यदि हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर से करना। चैनल यदि अभी तक आप लोग ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से करना। मिलेंगे जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर द वॉच।